नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ म्यूजिक में। और अब हम लेक्चर ये थर्ड है, लेक्चर थर्ड। इसमें संख्याओं का लिखना सीखेंगे कि संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। संख्याएं तो सिर्फ अंक तो सिर्फ 10 हैं, उनसे मिलकर संख्या बनाई जाती हैं। अब संख्याओं को लिखते कैसे हैं ये देखना है हमें। कि जैसे इकाई है, जैसे कोई इकाई में कितना अंक होता है, 1 अंक होगा। दहाई में 2 अंक, सैकड़ी में 3 अंक, हज़ार में 4 अंक होंगे, 10,000 में 5 अंक होंगे, लाख में 6 अंक, 10 लाख में 7 अंक, करोड़ में 8 अंक, 10 करोड़ में 9 अंक, अरब में 10 अंक। ये है अंकों की संख्या। इनको बहुत ज़रूरी अच्छी तरह से याद कर लेना दोस्तों कि हमारे जो इकाई में 1 अंक होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अगर कहा जाए कि जी बताइए कि 10 लाख में अंकों की संख्या कितनी होती है, 10 लाख में अंक 7 होंगे, लाख में अंक 6 होंगे, करोड़ में 8 अंक होंगे, 10 करोड़ में 9 अंक होंगे, अरब में 10 अंक होंगे। ये है अंकों की संख्या। यदि ये जीरो पूछ ले कि भाई करोड़ में जीरो की संख्या कितनी होती है, तो करोड़ में जीरो की संख्या इस अंक से 1 कम, इस अंक से 1 कम। यदि लाख में पूछ ली जाए तो जीरो की संख्या भाई जी बताओ 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, संख्या कितनी है जीरो की, तो आप जी कहेंगे 6 अंक होते हैं टोटल। यदि हम 6 में से 1 घटा दें तो क्या बचेगा 5, तो 1 लाख में 5 जीरो होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान देना। इसी तरह से 10,000 में 5 अंक होंगे। अच्छी तरह से याद कर लो, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम बहुत आसानी से संख्या को लिखना सीख जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। सैकड़ा में कितने अंक होते हैं, 3 अंक होते हैं। इकाई में 1 अंक, दहाई में 2 अंक, अरब में 10 अंक होंगे, 10 करोड़ में 9 अंक, करोड़ में 8 अंक। ये तो गए अंकों की बात। अब आती है जीरो की बात, जो कि हम पहले बता चुके हैं कि जो अंक हैं यदि जीरो पूछ लिया जाए तो उस अंक में से 1 घटा देना तो जीरो की संख्या आ जाएगी। जैसे कि दहाई में कितने जीरो होंगे, 1 जीरो होगा। जैसे कि यदि हम 20 लिख दें तो जीरो कितनी संख्या क्या है, 1 है। या फिर यहाँ पर 10 लिख दें, क्योंकि 10 का मतलब दहाई है, कितने अंक हैं, 2 अंक होने चाहिए। दहाई में कितने अंक होने चाहिए दोस्तों, 2 अंक, तो 2 अंक हैं, 1 और 2, 2 अंक हैं। लेकिन हमें जीरो की संख्या कितनी है, 1, 2 में से 1 घटाकर 1 आ गई। सैकड़े में कितने अंक होते हैं दोस्तों, 3 अंक हैं, लिखा है 3 अंक हैं। सैकड़ा मान लो 100 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा कितना है, सैकड़े पर 1 है। जितना सैकड़ा आपा होगा उसमें उसमें 100 मान लिए जाएंगे। जैसे कि सैकड़ा पर 1 है, जैसे 100 मान लिए जाएंगे, 100। लेकिन जीरो की संख्या कितनी है, 2। कैसे दोस्तों, इस 3 में से आप 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो जीरो की संख्या कितनी है, 2, और अंकों की संख्या 3। बस इतनी सी कॉन्सेप्ट आप याद रखना कि जो अंकों की संख्या है उसमें से 1 घटा के हम जीरो की संख्या पता कर लेते हैं। जैसे कि अरब में कितने अंक हैं, 10 अंक हैं। 1 अरब में कितने शून्य होंगे, 9 शून्य होंगे। 1 अरब में कितने शून्य होंगे दोस्तों, 9 शून्य होंगे। इस तरह से ये है। अब जैसे कि कभी पूछ ली जाए कि 1000 है, 1000 में अंकों की संख्या कितनी है, 4 है, जिसमें 3 शून्य रहेंगे। यदि हमने लिखा 1000 लिख के बताइए तो 1000 में कितने शून्य होंगे, 3 शून्य होंगे। अंकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। और 1000 पर जो अंक आ जाए उसे उतने 1000 मान लेंगे। 10,000 पर जितना अंक आ जाए उसे उतने 10,000 मान लेंगे। जैसे कि आ जाए कि 1000 पर आ जाए कि अब बताइए 4000 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 4000। तो 1000 पे कितना है, 4 है, तो इस तरह से 4 है। कितने अंक होने चाहिए, 1000 में कितने अंक होंगे, 4 अंक होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 अंक है। यदि कह दिया आप 7000 लिखिए तो कैसे लिखेंगे, 7000। 4 अंक होने चाहिए थे, 1000 में 4 अंक होते हैं। कितने अंक हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 अंक है। 4 अंकों से बड़ी संख्या क्या है, 1000 है। 5 अंकों से बड़ी संख्या क्या है, 10,000 है। 6 अंकों से बड़ी संख्या क्या है, लाख है। और 7 अंकों से जो संख्या बनेगी वो 10 लाख होगी। इसी तरह से
करोड़ में 8 अंकों से बनती है, 10 करोड़ 9 अंकों से बनती है, अरब 10 अंकों से मिलकर बनती है। तो ये होगी दोस्तों अंकों की संख्या कि कितनों में कितने अंक होते हैं। अब ये देखिए, जैसे यहाँ पर आ जाए, आप सैकड़ा लिखिए, सैकड़े पर अगर 4 आता है तो उसे 400 मान लेंगे, यदि सैकड़े पर 5 अंक आता है उसे 500 मान लेंगे, सैकड़ा पर 7 आता है तो उसे 7 मान लेंगे। इसी तरह से 1000 है, 1000 पर 2 आ जाए तो उसे 2000 लेंगे, 5 आ जाए 1000 पर तो उसे 5000 मान लेंगे, 7 आ जाए तो 7000, 8 आ जाए तो 8000, 9 आ जाए तो 9000। लेकिन 10,000 जब आएगा तो आपका यहाँ आ जाएगा जी, 10,000 में 2 अंक रखेंगे तो 10,000 में वैसे अंक होते हैं 5। तो यदि जैसे 10,000 पर 16 आ जाए तो क्या पढ़ेंगे आप, 16,000 पढ़ेंगे। लाख पर आ जाए, लाख पर कोई 5 आ जाए तो उसे 5 लाख पढ़ेंगे। 10 लाख जैसे है, 17 लाख लिखना है, 17 लाख आ जाए तो 17 लाख पढ़ेंगे, 18 आ जाए तो उसे 18 लाख पढ़ेंगे, इस तरह से। अब इन्हें लिखना सीखते हैं। ये तो पता चल गया हमें कि भाई इकाई में 1, दहाई में 2 अंक, सैकड़े में 3 अंक, 1000 में 4 अंक, 10,000 में 5 अंक। ये तो अंक हो गए कि कितने में कितने अंक होते हैं। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जी बताइए आप हमें 5 लिख के दिखाइए, 5 हमने भाई जी लिख दिया 5। ये कौन सा अंक है, ये इकाई का अंक है, क्योंकि हमने जो देखा है कि इकाई के अंक में 1 अंक होता है। तो ये कौन से अंक हैं, ये अंक तो एक ही है, संख्या अंकों की 1 है तो ये 1 अंक हो गया यानी 5। 9 आ जाए तो वो भी इकाई का ही अंक कहलाएगा, क्योंकि इकाई के अंक में 1 अंक होता है। अब जैसे दहाई का अंक है, दहाई में कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। जैसे कि हम इसे 15 कर दें, जैसे कि हम 15 लिख दें या 10 लिख दें, कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो ये दहाई कहलाएगा। दहाई पर जो आ जाएगा, जैसे कि दहाई पर 20 आ जाए तो 20 पढ़ेंगे, दहाई पर 10 आ जाए 10 पढ़ेंगे, 15 आ जाए तो 15 पढ़ेंगे। इकाई का ये अंक होगा 5। 0 से 1 से लेकर 5 तक इकाई का अंक कहलाएगा, 0 भी इकाई का अंक कहलाएगा यदि 1 है तो। जैसे कि 99 आ जाए तो ये क्या कहलाएगा, ये भी दहाई कहलाएगा, क्योंकि दहाई में 2 अंक होंगे। तो ये इकाई का अंक लिख लिया। जैसे कहा दिए, उसने कह दिया आप 7 लिख के दिखाइए, 7 लिख दिया। आप कहे वो 70 लिखिए तो 70 लिख दिए, क्योंकि दहाई का अंक इकाई दहाई 70 हो गया। अब ये तो हो गई इकाई दहाई वाली बात। यदि सैकड़ा आ जाए, यदि उसने कह दिया आप 400 लिखिए, 400, तो सैकड़े पर कितना होगा, 4 है, 400 बोला तो सैकड़े पर 4 लिखेंगे और 2 जीरो लिख देंगे। लेकिन हमें ये पता कहे चलेगा यहाँ पर 2 जीरो लिखनी है कि नहीं, इस बात को देखते हैं। जिस इकाई दहाई सैकड़ा हजार में जो आपको कहे वही लिखना है, और जो आपको ना कहे उतने जीरो लिख देना है। जैसे कि यदि वो कहे दी 415 लिखिए तो 400 लिख लिया। अब 15 कहा यानी इकाई दहाई मिला के ये 15 लिख दिया, इकाई दहाई सैकड़ा तो क्या हो गया 415। यदि वो कह दे 405 लिखिए तो भाई 405 में कितने अंक होंगे, 400 वाली संख्या है तो अंक तो 3 होंगे 405 में। लेकिन उसने ये कहा कि 405 लिखिए। अब उसने क्या कहा कि दहाई का अंक नहीं बताया आपको, उसने इकाई का अंक 5 बोल दिया कि भाई इकाई तो 5 है लेकिन दहाई का अंक क्या है उसने नहीं बताया कि भाई 15 लिखना है 16 लिखना है, उसने 5 बोल दिया, दहाई का अंक उसने गायब कर दिया। तो यहाँ पर एक जीरो बना देंगे आप, तो क्या हो गया 405 हो गए। इसी तरह से यदि आपसे लिखिए कि आप 4008 लिखिए, 4008, 4008 में हजार की संख्या है, अंकों की संख्या कितनी होगी 4 होगी, तो 4 अंक तो रहेंगे। 4008 बोला उसने तो अंकों की हजार में पहुंच गए हम, तो हजार में अंकों की संख्या कितनी है 4 है, तो 4 अंक तो रहेंगे। उसने क्या कहा 4008 लिखना है तो 4008, तो 4000 बोला तो 1000 पे रहेगा, 4 8 बोला, अब 8 तो बोला उसने तो 8 कहाँ रहेगा, 8 क्या है इकाई का अंक है, 1 क्या है इकाई का अंक है, 2 क्या है इकाई का अंक है, 3 इकाई का अंक है, 9 इकाई का अंक है। इसी प्रकार 8 भी क्या है इकाई का अंक है। दहाई का अंक क्या होगा 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 99 भी दहाई के अंक होंगे क्योंकि 2 अंक हैं इसमें। तो उसने क्या कहा 4008 लिखिए आप, तो भाई उसने ना तो आपको दहाई का अंक बताया
ना आपको सैकड़े वाला अंक बताया, 4000 बताया, वाट बताया। तो जब 1000 वाट बताया और दहाई और सैकड़े का अंक नहीं बताया तो वहाँ पर आप क्या बढ़ा देंगे, उसमें जीरो रख देंगे जो उसने नहीं बताया। उसने दहाई का अंक नहीं बताया था और सैकड़े का अंक नहीं बताया था, इसलिए वहाँ पर 2 जीरो रख देंगे। इसी को आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे ये बोल दी जाए कि आप बताइए 7058 कैसे लिखेंगे, 7058 हजार में है, कितने अंक होंगे, 4, 1 2 3 4। उसने क्या कहा, 7058 लिखिए। 1000 पे 7 है तो 7000 तो रहेगा, क्योंकि 7000 पे 7 है तो 7000 रहेगा, 58 रहेगा। इकाई दहाई बोल दिया उसने, क्या बोल दिया, 58 58 बोल दिया। ये क्या है, 2 अंक हैं, 2 अंक कहाँ पे आते हैं, दहाई पर आते हैं। तो ये 5 पे 58 तो रख दिया। लेकिन उसने अभी भी सैकड़े वाला अंक नहीं, देखो बताया आपको कि उसने सिर्फ ये कहा था कि 7058 लिखिए। उसने ये नहीं कहा कि 7258 लिखना है या 7958 लिखना है, 900 या 200 या 400। सैकड़े पर उसने नहीं बताया, तो क्या रख देंगे हम, सैकड़े पर जीरो रख देंगे। तो क्या हो गया, 7058 हो गए। ये है 1000 तक की संख्याओं को लिखना, कि जहाँ पर वो नहीं बताए वहाँ उतना जीरो रख देना है, जहाँ पर बताए उतने अंक रख देंगे वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 10,000 वाली संख्या देखते हैं। 10,000 में कितने अंक होते हैं, 5। 10,000 में 5 अंक होते हैं। तो इसे आपसे कह दिया जाए कि आप 15,208 लिखिए। 15,208 अंकों की संख्या कितनी है, 15,000। वो क्या बोला यार, अब 10,000 में पहुंच गया वो। यदि वो 8,000 बोलता तो 1,000 तक संख्या थी, लेकिन जैसे ही उसने 10 या 10 के ऊपर की संख्या बोलना शुरू कर दिया तो समझ लेना कि 10,000 के ऊपर वाली संख्या है जिसमें 5 अंक होंगे। उसने कहा ये 5 अंक कहलाएंगे, 1 2 3 4 5। 10,000 में 5 अंक हो गई। यदि उसने कह दिया 15,208 लिखिए, 15,208, तो 15,000 पर कितना है, अब 10,000 वाली संख्या है जी 15,000, तो 15,000 जी रख दिया आपने। अब बोला उसने 208, सैकड़े पर 2 रहेगा, इकाई पर 8 रहेगा। उसने हजार वाली नहीं बोली और दहाई वाला अंक नहीं बोला कि 1000 में क्या लिखना है और दहाई में क्या लिखना है, ये नहीं कहा। उसने सिर्फ ये कह दिया आप कि 15,208 लिखिए। 15,000 जी रख दिए, 208, 200 कहाँ रहेंगे, क्योंकि सैकड़े पर 2 रहेंगे तो 200 है। 8 बोला, 8 क्या है, इकाई का अंक है, क्योंकि 8 अकेला रहेगा। अब देखिए, हजार वाला अंक नहीं बोला उसने कि आपको 15,000 कितना लिखना है। अब देखिए 15,000 अंक यहाँ पर क्या रहेंगे, यहाँ यहाँ पर रखा जाएगा 5, क्योंकि ये जब दहाई का अंक होता है, जहाँ पर दहाई लग जाए, 10,000 लग जाए, 10 लाख लग जाए, 10 करोड़ लग जाए, 10 अरब लग जाए, तो वहाँ पर 2 अंक लिखने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला कि 15,000, तो 15,000 इस तरह से। लेकिन यहाँ कितने अंक आ गए, 2 अंक आ गए ना। तो 15,000, 10,000 बोल रहा है वो, 2 अंक लेंगे, 15,208, 208। लेकिन यहाँ पर दहाई का अंक नहीं बताया उसने, तो यहाँ क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो क्या हो गया जी, 15,208 के अंक हो गए, 1 2 3 4 5, क्योंकि 10,000 में 5 अंक होते हैं। अब और देख लेते हैं। यदि ये कह दिया जाए आपसे कि आप 21,000 लिखिए, 21,200 लिखिए, कितना, 21,200। तो 21,000 कैसे रहेंगे, 21,000 है तो भाई 21 तो रहेगा, क्योंकि 21,000 बोला। अब बोला क्या, 200 लिखिए, 21,200। तो 200 कैसे रहेंगे, सैकड़ा पर तो जो रहेंगे 200, क्योंकि इकाई दहाई का अंक नहीं बोला उसने कि 258 लिखना है या 257 लिखना है या 208 लिखना है, 205 लिखना है, कितना लिखना है, ऐसा कुछ नहीं कहा। कि बस इसने कह दिया कि 21,200 लिखिए, 200, 100 पर तो 2 रहेगा, लेकिन इकाई दहाई में कुछ नहीं बोला, इसलिए जीरो रहेंगी। 21,000 हो गए जी आगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 21,200। और देखते हैं, यदि आपसे कह दे कि भाई आप जो बताइए 17,189 लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, 17,189, कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, 10,000 में 5 अंक होते हैं, देख लीजिए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा 17,189, 100, 100 पर क्या है, 1 रहेगा, इकाई दहाई 7 में 89, 17,000, हजार में भी रहेंगे, 2 अंक रहेंगे, क्योंकि 10,000 के ऊपर वाली संख्या है जी, 10,000 या 10,000 के ऊपर वाली संख्या।
तो 17,189। इसी तरह से यदि वो कह दे 99,999 लिखिए, 99,999, तो जी क्या रहेगा 99,900, क्योंकि सैकड़ा पर 9 रहेगा, लीजिए 9 रख दिया। 99 क्योंकि इकाई दहाई क्या है 99 है, 99। तो क्या होगा जी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 10,000 मतलब 99,999, क्योंकि 10,000 को 2 अंकों को साथ में मिला के बोला जाता है। इस तरह से जी हो गए 10,000 तक संख्या जिसमें अंक होते हैं 5। यदि लाख पूछ लिया जाए, लाख में कितने अंक होंगे 6 अंक होंगे, और जीरो की संख्या लाख में कितनी होगी 5 होगी, क्योंकि अंकों से एक घट के होती है जीरो की संख्या। तो लाख में हम अंक देंगे 6 और जीरो की संख्या होगी 5। जैसे कह दिया जाए कि 1 लाख लिखिए, 1 लाख कैसे लिखेंगे आप। अब देखिए जब आपको 1000, 10,000 या फिर इकाई दहाई सैकड़ा ना बोला जाए तो आप अपने बाएं हाथ से लिखना और उसकी इकाई दहाई करना शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि उसने कहा आप 1 लाख लिखिए, तो हम यहाँ से इकाई दहाई सैकड़ा करते थे, अब क्या करेंगे हम यहाँ से नहीं करके आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि उसने पूरी संख्या बोली है। उसने इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000 तक कोई अंक नहीं बोली, तो वहाँ क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो इस तरह की संख्याओं को आप अपने हाथ के बाएं हाथ साइड से लिख सकते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड से लिख सकते हैं। जैसे कि उसने कह दिया कि आप 1 लाख लिखिए, तो कैसे लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000, लाख। कितने अंक होते हैं 1 लाख में 6 अंक होंगे, देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक हैं। अब देखिए हमने यहाँ से इकाई दहाई करके लिखा था, आप यहाँ से आप देख लीजिए एक बार, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000, लाख हो गया 1 लाख। यहाँ से आप लिखना, जब आपकी पूरी फिक्स संख्या कही जाए तो आप अपने लेफ्ट साइड से लिख सकते हैं। जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि आप भाई 5 लाख लिख के दिखाइए, तो कुछ नहीं करना, 5 लिखिया, इकाई मान लिया, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000, लाख। देख लीजिए 6 अंक होंगे यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जी कितना है 5 लाख है, जी कितना है 1 लाख है, जी कॉमा का प्रयोग कर दिया हमने यहाँ पर, तो जी 5 लाख बन गए। तो जब पूरी संख्या कही जाए तो आप अपने हाथ के बाएं साइड से लिख सकते हैं। जैसे कि आपके 4,000, 3,000 बोल दिया जाए, 3,000 कैसे लिखेंगे आप, 3,000 पर 3 है तो 1000 लिख दिया, 3 कर दिया, इकाई बोल दिया, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा 1000, यहाँ से बोल दो 3,000, या फिर ऐसा बोल दो इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो 3,000 आएगा। यदि आपसे ऐसा बोल दिया है कि आप 3,258 लिखिए, कितना 3,258, तो कैसा करेंगे आप 3,000 लिख दिया, 258 ये पता था आपको कि उसमें कोई गैप नहीं है, 258 जी। आपको थोड़ी याद करने वाली बात रहेगी, अपने दिमाग पर जोर देना पड़ेगा इसके लिए कि आपको अपने मन से सोचना होगा कि आखिर क्या आएगा वहाँ पर। जब ये सारी संख्या आप इस तरह सीख जाएंगे तो इस तरह से लिखना बहुत आसान सीख जाएंगे। तो ये लाख वाली संख्या होगी। अब 10 लाख में कितने अंक होंगे दोस्तों 7 अंक होंगे, लेकिन जीरो की संख्या क्या रहेगी, अंकों से एक कम 6 रहेगी जीरो की संख्या। जैसे मान लेते हैं उसने बोल दिया आप 10 लाख लिखिए, तो कुछ नहीं करना, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, अंक हो गए 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना है 10 लाख। 10 लाख जहाँ आ जाए, 10,000 आ जाए, 10 करोड़ आ जाए, तो वहाँ 2 अंक आप बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 अंक पड़े, 10 था, 10 में 2 अंक होते हैं, इसलिए आपने 2 अंक 10 लाख हो गई। अब इस मुझे कह दे कि 10 लाख 5,000 लिखिए, 10 लाख 5,000 लिख दीजिए, लेकिन आप ये देखेंगे 10 लाख तो बोला उसने और 5,000 ही बोल दिया, तो देखिए 10 लाख 5,000, लेकिन 10 लाख 5,000 वैसे संख्या होगी नहीं होगी, क्योंकि उसने 10 लाख 5,000 बोला, वहाँ पर आपने उसने 10,000 वाली संख्या नहीं बोली कि 10,000 पर क्या आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो यहाँ का क्या बोल दिया उसने 0 रखना पड़ेगा हमें, तब जाके जी 10 लाख होगा। इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख 5,000। यदि वो ऐसा बोल देता कि 10 लाख 15,000 लिखिए, तो ऐसा रहेगा 10 लाख तो लिखेंगे, अब 15,000 बोल दिया, यानी कि 10,000 वाली संख्या बोल दी, तो आप लगातार यहाँ पर 15,000 लिख देंगे। इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000,
लाख, 10,00,000, 10,00,000, 15,000, इस तरह से। तो जी आपका जो जीरो था वो 10,000 वाली संख्या पे आप 1 आ जाएगा, 15,000 हो जाएंगे। वापस 25,00,000 25,000 बोलता, 10,00,000 25,000 बोलता, तो यहाँ पर 2 आ जाते हैं। इस तरह से जो अंक नहीं बोले वो वहाँ पर आपको जीरो रख देना है। करोड़ में आते हैं, करोड़ में 8 अंक होते हैं और करोड़ में जीरो की संख्या 7 रहेगी। करोड़ में देखते हैं जैसे उसने कहा कि आप 7 करोड़ 7,07,07,777 लिखिए। सब सारे में 7 7 हैं, तो क्या रखेंगे आप? 7 करोड़ 7,77,777 ये रहेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। तो क्या 77,77,777। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, इस तरह से। यदि वो ये कह देता कि आप भाई ये ना लिखें, आप लिखिए लाख पर चल रहे हैं अंक 8 होंगे, करोड़ पर चल रहे हैं 10,00,000 में 7 अंक होगी, करोड़ में 8 अंक होते हैं। इसी तरह ही चलेंगे। जैसे कि उसने कहा आप 1 करोड़ लिख लीजिए। 1 करोड़ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। क्या होगा जी? 1 करोड़। अंक 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 करोड़ हो गया जी। क्या हो गया दोस्तों? 1 करोड़ लिख दिया। इसी तरह से सारे अंक लिखने हैं आपको। कोई भी अंक हो बड़ी आसानी है, आसानी से बन जाएगा। इस तरह से 10 करोड़ में 9 अंक होंगे, आराम में 10 अंक होंगे। जैसे आपसे ऐसा बोल दिया जाए कि भाई आप 1 करोड़ 500 लिखिए। कितना बोला? 1 करोड़ 500। तो 1 करोड़ जी रहेगा आपका, 500 रहेगा क्या? 500 लिख दिया। अब जी बीच में कितने अंक रहेंगी? अब ये पता है आपको कि अब कैसा रहेगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ से चलेंगे आप। अब देखिए, अब यहाँ से नहीं चल सकते क्योंकि उसने 500 बोल दिया। आपका यहाँ पर 500 सैकड़ा आ जाएगा जो गलत हो जाएगा। इसलिए आप इस तरह की संख्या को आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। कैसे चलेगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा। 500 गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। लेकिन 10,00,000 हुई। बोला कितना था? 1 करोड़ 500 लिखने के लिए बोला था। तो क्या करें? अभी इसमें और जीरो बढ़ाएंगे हम। क्या बढ़ाएंगे? और जीरो बढ़ेंगे अभी इसमें, क्योंकि उसने बोला है 1 करोड़ 500। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 1 करोड़। तो ये हो गए आपके 1 करोड़ 500। क्योंकि 5 पर 100 है इसलिए 500 रहेंगे। उसने 10,000, लाख, 10,00,000 पर कुछ नहीं बोला इसलिए जीरो रखेंगे वहाँ पर हम। तो ये क्या हो गए? 1 करोड़ 5,000। यदि वो जी कह दे कि आप 1 करोड़ 5,02,58 लिखिए। 1 करोड़ 5,02,58। तो 1 करोड़ ये रहेगा, 5,00,000 ये रहेंगे, 258 बोला उसने। हजार और 10,000 वाली संख्या को खा गया, इसलिए क्या रहेंगे? जीरो रखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। तो 15,02,58 हो जाएंगे जी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। तो 15,02,58 हो गए। यदि वो कह देता 1 करोड़ लिखिए या 15 करोड़ लिखिए तो 1 जीरो और बढ़ जाता है यहाँ पर। तो क्या हो गया जी? 15,02,58। इसने हजार और 10,000 वाला अंक उसने नहीं बोला, इसलिए वहाँ पर हमने जीरो रख दिया। इसी तरह से दोस्तों सारे अंक इसी तरह से लिखे जाते हैं। और कुछ खास अंक बताएंगे हम आपको कि उन्हें कन्वर्ट कैसे किया जाता है, कैसे लिखा जाएगा उन संख्याओं को। जैसे कि इस अरब लिखना है तो कितना अंक होंगे? जीरो की संख्या, शून्यों की संख्या, शून्य। इसमें कितने शून्य होंगे? 10 के घाते 9। क्योंकि अंक कितने हैं? अंक 10 हैं इसलिए 9 शून्य होंगे। इसे हम घात के रूप में भी लिख सकते हैं।
10 करोड़ है, इसमें कितने शून्य होंगे, 10 अंक हैं, 8 शून्य होंगे। इसमें करोड़ में 8 अंक हैं, 7 शून्य होंगे। इसमें 10 लाख में कितने शून्य होंगे, 7 अंक हैं, 6 शून्य होंगे। इसी तरह से इसमें लाख में 5 शून्य होंगे, 10,000 में 4 शून्य होंगे, 1000 में 3 शून्य होंगे, सैकड़ा में 2 शून्य होंगे और इसमें 1 शून्य होगा। इसमें कोई शून्य नहीं होगा, यानी कि इसमें क्या रहेगा, कोई शून्य नहीं रहेगा। इसका मतलब होता है 1। यदि घात 0 होती है तो उसका मतलब 1 आता है। इसमें 1 शून्य रहेगा, 2 शून्य रहेंगे, 3 शून्य, 4 शून्य, 5, 6, 7, 8, 9, यानी अरब में 9 शून्य रहेंगे। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसे लिखने का दूसरा तरीका भी है। अब सीखें हम, अब देखेंगे कि इन्हें बदला कैसे जाता है। जैसे कि हमने सुना होगा, अक्सर सुना करते हैं कि सरकारें घोषणा कर देती हैं कि हमने राज्य सरकारों को 5 लाख करोड़ रुपए दे दिए। कितने दे दिए, 5 लाख करोड़। ये कितनी संख्या बनती है, 5 लाख करोड़। इसका मतलब ये होता है कि 5 गुणा लाख गुणा करोड़। इस लिखेंगे ऐसे, 5 तो हमने लिख दिया यहाँ पर, हमें लाख लिखना है, यानी 1 लाख से मतलब होगा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख हो गया यहाँ पर। अब करोड़ कहा उसने, करोड़ कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो उसने क्या, अब पूरी संख्या को मिला देंगे तो कैसे मिलेगी, 1 एकम 1, 5 एकम 5 रहेगा। ये तो ऐसे ही रहेगा, 5 कितने शून्य हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 शून्य है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब इतना रुपये हो गया। इसका मतलब 5 लाख करोड़ का मतलब ये है। इस तरह से 5 लाख करोड़ का मतलब क्या है, ये है। लाख इस तरह से, करोड़ इस तरह से बदल लिया हमने, 5 था यहाँ पर इसलिए, और ये संख्या पूरी बन गई 5 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 5 लाख करोड़ का मतलब इतना है। इससे दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, मीन्स 50 खरब। ये संख्या बन गई है 50 खरब। कितनी बन गई दोस्तों, 50 खरब। कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, मीन्स इस तरह से 50 खरब। 5 लाख करोड़ का मतलब है 50 खरब। इस तरह से संख्या को इस तरह से ना लिखकर इस तरह से लिख दिया जाता है कि 5 लाख करोड़ रुपये दे दिए तो 50 खरब उसने रुपये दे दिए। इस तरह से हम दोस्तों उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास अरब है, क्या है जी, अरब है। अब और देखते हैं और आगे नोट कर सकते हो, नोट कर लेना दोस्तों, अच्छी चीज़ें हैं। अब इन्हें और दूसरे तरीके से लिखना देखते हैं। जैसे कि हम आप उससे कह दें कि जैसे ये है, हम यहाँ से चलते हैं, 1000 से चलते हैं, 1000। जैसे 1000 कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 लिख दिया। इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हम सीख रहे हैं बदलना, बदला कैसे जाता है। जैसे कि 1000 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 10 गुणा 100 लिख सकते हैं। तो इसे हम और तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसे हम 10 100 भी कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं, 10 100 या 10 100 ऐसा भी लिख सकते हैं। तभी जब हम इसका गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा कि 3 जो रहेंगे, 1 2 3, 1 कम 1 आ जाएगा। ये 10 100 या 10 100, इस तरह से भी 1000 को हम 10 100 भी लिख सकते हैं। इस तरह से 10,000 आ जाए, जैसे कि 10,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000।
अंक कितने होंगे 10,000 में दोस्तों? 5। 1 2 3 4 5 अंक 5 है। इसे हम कैसा लिख सकते हैं? इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भाई हम यहाँ 100 ले लें, 100 भी लिख सकते हैं, लेकिन 100 ना लिखकर हम इसे दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर रख दो, कितना है जी? 10 है, 10 रख दी, क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसे हजार पढ़ेंगे, सैकड़ा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 3 जीरो रहेंगे यहाँ पर। गुणा में कितना रहेगा? 3 जीरो रहेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी, कि 10 तो आपने रख दिए, अब बचे कितने शून्य? 1 2 3 शून्य बची, गुणा में 3 शून्य कर दिए। लेकिन जब हम शून्य का गुणा किसी संख्या में करते हैं तो वो उसे शून्य बना देता है। इस समस्या से बचने के लिए हम यहाँ पर अपने मन से यहाँ पर 1 बना देते हैं, जिससे कि यदि हम इसका गुणा इसमें करें तो इस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि गुणा कर दीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अंक यहाँ 5 हैं तो अंक यहाँ पर 5 ही आएंगे, कि गुणा में क्या होगा? इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो 1 एकम बराबर 1 हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर 1 अपने मन से रख देते हैं इन 0 की समस्या से बचने के लिए। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर? 1010 भी बोल सकते हैं, या फिर 10 1000 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 10,000। इस देखिए हम 10,000 था, 10,000 भी बोल सकते हैं, या फिर इसे दूसरा तरीका भी बोल सकते हैं। कैसा बोल सकते हैं? 1010। हाँ नहीं, 1010 इस तरह से भी कह सकते हैं। और देखते हैं आगे इस तरह से। अब जैसे आपसे कह दी जाए कि लाख, जैसे कि हम इसे लाख बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये कितना है? 1 लाख है। 1 लाख है। इससे हम तरीका देखिए, यहाँ पर 100 लाख कर लिए हमने, तो ये 100 हो गए। अब बचा कितना? यहाँ पर 3 जीरो रह गए, तो 1 2 3। लेकिन हम 1 रहेंगे, 1 रखेंगे यहाँ पर, वरना 1 नहीं रखते तो उस पूरे को शून्य कर देता, इसलिए 1 रहेंगे। तो क्या है जी? 100। जी कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितना है जी? 1000। यानी कि हम 1 लाख को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख को हम 100,000 भी कहते हैं। जैसे बोल दिया जाए कि प्रधानमंत्री राहत कोष में 100,000 रुपये दान किए गए हैं, तो 100,000 रुपये का मतलब है कि 1 लाख रुपए दान किए गए हैं। जैसे कि अब 10 लाख पे आते हैं। 10 लाख को कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अंक कितने हैं 10 लाख में? 7। 1 2 3 4 5 6 7। इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे देखिए, यदि हम 100 के रूप में इसे बांटें, 100 के वो बांटें तो कैसा बटेगा जी? 100 रहेगा, गुणा में कितना रहेगा? 1 2 3 4। 1 2 3 4 जी रहेंगे, हम अपनी तरफ से यहाँ पर 1 बढ़ा लेंगे, तो कितना हो जाएगा जी? 100 तो हो जाएगा यहाँ पर जी। कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 100 10,000। कितना हो जाएगा दोस्तों जी? 100 10,000 हो जाएगा जी। 100 10,000 हो गया। 100 जी है और 10,000 जी रहेगा, तो 100 10,000 लिख सकते हैं। इस 100 10,000 को हम कितना लिख सकते हैं? 10 लाख भी लिख सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हम इसे ऐसा कर देते, तो यहाँ पर 3 जीरो रख देते। यहाँ पर यदि यहाँ पर 100 रखा, यहाँ पर 100 की जगह हम 1,000 भी कह सकते थे। कितना? 1,000। यदि हम इसे और बदलना चाहें तो इस तरह से बदल सकते हैं कि यहाँ पर कर दें हम इतना, यहाँ पर मान लो इतना कर दिया, तो बचेगा कितना जी? इतना बचेगा। गुणा में कितना बचेगा? 3 जीरो बचे यहाँ पर, 1 2 3 और 1 अपने मन से रखेंगे, तो कितना हो गया जी? 1,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1,000 हजार, 1,000 हजार, 1
हजार हजार। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1000 हमारा जी रहेगा, 1000 में इसमें गुणा कर देंगे तो हमारे पास 1000 1000 आ जाएगा। यहाँ पर 100 10,000 भी बोल दें। इसे और भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे? यदि हम यहाँ पर और जीरो कर दें, यदि हम यहाँ पर 10,000 कर दें तो यहाँ पर 100 रहेगा, यानी कि 10,000 100। देखते हैं और कन्वर्ट करके देखते हैं इसी को, कैसा? जैसा यदि हम यहाँ पर 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 गुणा में करते हैं, क्या 2 शून्य बचे यहाँ पर, 2 शून्य कर दें, 1 कर दें यहाँ पर। इकाई दहाई सैकड़ा 100 हो गया जी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 तो कितना हो गया 10,000 100। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 10, या ऐसा लिख देते हैं कि 10,000 100। इस तरह से लिख सकते हैं कि 10,000 100 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख को आप 10,000 100 भी कर देते हैं, जी हुआ कन्वर्जन। इस तरह से हम किसी भी संख्या को कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बात बताई उसमें कि हमें जीरो का ध्यान देना है कि जीरो रहेंगे लेकिन उसमें हम 1 बढ़ा के रखेंगे। अब जैसे कुछ खास बातें हैं, जैसे कि 10 की घाते 6 जी, कितने 10 क्या होगा 6 क्या होगा जी होता है 10,000 जी, क्या होगा 10 लाख होगा। इसे क्या पढ़ते हैं 10 लाख, इसे पढ़ते हैं हम 10 लाख, 10 लाख। क्योंकि 10 की पावर 6 है तो अंक 7 रहेंगे, 7 में से 1 अंक घटा देंगे तो 6 अंक जीरो शून्य हो जाएंगे, तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी है 6। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 10 की पावर 6 है तो इसे इस तरह से लिखेंगे 1 1 2 3 4 5 6। मतलब कहने का ये 6 जीरो रहेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 जीरो रहेंगे। अंक कितने होंगे 7 होंगे, तो 10 लाख है। इसे हम इस तरह से लिखते हैं कि अगर घात में 6 आ रहा है तो 6 जीरो रहेंगे, 10 की घाते 7 आ रहा है तो 7 जीरो रहेंगे। इसे हम 10 की घाते 6 यानी कि 10 लाख, 10 लाख को हम क्या लिखते हैं 1 मिलियन लिखते हैं। कितने लिखते हैं दोस्तों 1 मिलियन। इसे हम 1 मिलियन लिखते हैं, 1 मिलियन है जी, क्या है 1 मिलियन। इस तरह से जी 1 मिलियन है। और दोस्तों 10 की पावर 9, 10 की घाते 9, इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं 10, तो अब 9 जीरो रहेंगे यहाँ पर, कितने 9 जीरो रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। संख्या क्या रहेगी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। क्या रहेगा जी अरब। देखिए यहाँ पर अरब है ना जी, अरब। इसे हम कैसा रख सकते हैं जी 1 अरब है जी, क्या है दोस्तों 1 अरब है। 1 अरब को हम 1 बिलियन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसे 1 बिलियन जी, क्या है 1 अरब। इसे हम 1 बिलियन पढ़ते हैं, इसे हम 1 बिलियन पढ़ते हैं। इस 1 अरब को हम 100 करोड़ भी कहते हैं। कितना कहते हैं दोस्तों 1 अरब को हम 100 करोड़ भी कह देते हैं। जैसे कि यहाँ पर बदल के दिखाते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर 100 निकाल दें आप, अब शून्य कितने बचे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 जीरो बचे, 1 2 3 4 5 6 7 शून्य लिख दीजिए जो बचे हुए हैं। यहाँ पर क्या रहेगा अपने मन से 1 बढ़ा देंगे आगे, तो कितना हो गया जी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 100 करोड़। 1 अरब को हम 100 करोड़ कहते हैं और 100 करोड़ को हम 1 बिलियन कहते हैं। यदि आ जाए 100 करोड़ को कैसे लिखेंगे, तो 100 करोड़ रुपए दिए हैं या 100 करोड़ कुछ दान किया है, तो 100 करोड़ का मतलब है कि उसने 1 अरब का दान कर दिया है। वो कहते हैं ना अरबपति। तो एक जिसके पास 100 करोड़ हो जाए तो अरबपति है, या 1 बिलियन हो जाए तो वो 1 करोड़पति है। अब बात आती है ट्रिलियन की। भाई ट्रिलियन क्या होता है,
तो ट्रिलियन जो होता है 10 की पावर और 10 की घाते 12 कितना होगा दोस्तों, यहाँ मिटा देते हैं। अब जैसे है 10 की घात कितना होगा 12। यहाँ पर और भी है, खरब है, 10 खरब है, नील 10 नील, पदम 10 पदम, शंख महाशंख संख्या है। लेकिन जैसे कि 10 की घाते 12, ऐसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम, 10 की घाते 12, 10 तक तो आ गए थे, 10 की पावर 11 था जी, 10 की पावर 12 है जी, क्या है जी 10 की पावर 12। यदि 10 की पावर 11 होगा, जिस अरब है इसे हम यहाँ पर क्या 10 अरब भी कह सकते हैं, 10 अरब। लेकिन इसमें कितने अंक होंगे, 11 अंक होंगे। अंक कितने होंगे दोस्तों, 11 अंक होंगे। लेकिन शून्य की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। ये है 10 की पावर 12, यानी कि 12 शून्य रहेंगे। इसे कैसा लिख सकते हैं, 10 की घाते 12 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैसा, एक रहेगा और 12 शून्य रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शून्य। ऐसा तरीका लिख देखिए, तो लिखने का तरीका क्या होगा, यदि हम जी कह लें कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, तो यहाँ पर 100 अरब भी हो जाएंगी। जैसे कैसा रहेगा यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर 100 मान लें, 100 मान लिया, ठीक। यहाँ पे हम ऐसा भी कह सकते हैं, यहाँ पर हम 1000 ले लें, कितना 1000 ले लें, इतनी संख्या को यहाँ पर ले लें हम, बचेगा कितना, इतना, कितना शून्य बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अपने मन से 1 ले लेंगे, तो कितना हो गया जी, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, यानी कि 1000 अरब, 1000 अरब जी कितना होता है दोस्तों, 1000 अरब, यानी कि हम इसे 1000 अरब पढ़ेंगे 10 की घाते 12 को। तो टोटल संख्या क्या पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब, इसे हम 10 खरब भी कहेंगे, कितना 10 खरब, इसे हम क्या कहेंगे, 10 खरब भी कहेंगे। 10 खरब को हम 1000 अरब भी कहेंगे, और इसे हम 1 ट्रिलियन कहते हैं, ट्रिलियन, इसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, 1 ट्रिलियन कहते हैं। वो कहते हैं ना कि हमारे देश की इकोनॉमी कितनी हो जाएगी, 3 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन, ऐसा है ट्रिलियन, यानी कि आप 10 खरब को 1 ट्रिलियन कहेंगे, या फिर 1000 अरब को 1 ट्रिलियन कह सकते हैं, या 10 की घाते 12 को 1 ट्रिलियन कहते हैं। इसी तरह से और भी है दोस्तों, जैसे कि नील 10 की पावर 13, यदि 10 की घाते 13 है, इसे नील पढ़ते हैं। 10 की पावर 14 है, तो इसे दोस्तों 10 नील कहेंगे, क्या कहेंगे, यहाँ पर 1 नील है जी, कहेगा 1 नील, इसे 10 नील कहेंगे। 10 की घाते 15 है, तो इसे क्या कहेंगे, 1 पदम कहेंगे, 1 पदम। ये 10 की पावर 16 है, इसे हम 10 पदम कहेंगे। ये 10 की पावर 17 है, इसे क्या कहेंगे दोस्तों, शंख कहेंगे, शंख, 1 शंख, शंख। और यदि 10 की पावर 18 है, इसे हम 10 शंख कहेंगे, 10 शंख कहलाएगी ये संख्या। इस तरह तो ये घातों में है, 10 की घाते 13 रहेगी तो 1 नील रहेगा, 10 की घाते 14 10 नील, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख। यहाँ तक संख्या को होता है। ट्रिलियन पता चल गया, 10 की घाते 12 होगा तो ट्रिलियन कहलाएगा। इसे हम 1000 अरब कह सकते हैं, या 10 खरब भी कहेंगे। इस तरह दोस्तों हम संख्याओं को बदल लेते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, यदि अच्छा लगा हो
तो लाइक करें, शेयर भी कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल मैथ म्यूजिक को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को जरूर दबा दें। नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।